हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी आर ए एजुकेशन सेंटर। तो पॉलिटी की सीरीज में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज हम पॉलिटी में एक टॉपिक लिए हैं, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर से एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन प्राइम मिनिस्टर से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बताइए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है मुख्यमंत्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा, संसदीय शासन में वास्तविक या कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? ये बताइए कि संसदीय शासन में वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। यूपीपीएससी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है कि संसदीय शासन में वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? बताइए, किस आर्टिकल के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति का संबंध है हमारे संविधान में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो बताइए, प्रधानमंत्री के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। देखिए, प्रधानमंत्री कहीं स्पष्ट लिखी नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होता है। लोकसभा की एज कितनी होती है लोकसभा के सदस्यों को? 25 वर्ष। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवारों की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए पूछा जाए तो 25 वर्ष होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों, यदि चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस आर्टिकल में वर्णित है? किस आर्टिकल के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 के अकॉर्डिंग जो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं प्रधानमंत्री को। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरआरबी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? बताइए, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका कार्यकाल बहुत ही सिंपल है, 5 वर्ष होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के दायित्वों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? बताइए, भारत के प्रधानमंत्री के दायित्वों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 78। 78 आर्टिकल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री के दायित्वों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 78। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री किसका होता है? बताइए, भारत का प्रधानमंत्री किसका प्रधान होता है, ये बताना है। भारत का प्रधानमंत्री किसका प्रधान होता है? तो पहला ऑप्शन है केंद्रीय सरकार का, ऑप्शन बी है राज्य सरकार का, ऑप्शन सी है दोनों का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सरकार का। प्रधानमंत्री किसका प्रधान होते हैं? तो केंद्रीय सरकार का। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इनमें से किसका कार्यकाल सबसे कम था? बताइए, सबसे कम ऑप्शन के अकॉर्डिंग किसका सबसे कम था कार्यकाल? तो पहला ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी है चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन सी है चंद्रशेखर, ऑप्शन डी है एच डी देवगौड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह का। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनका कार्यकाल सबसे कम रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन एनडीए 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? बीपीएससी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा। देखिए, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है?
तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये लोकसभा के सदस्य जनरली होते हैं, है ना। तो इसीलिए ऐसे याद कर सकते हैं आप कि उत्तरदायी लोकसभा के प्रति होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र की मंत्रिपरिषद में कितने मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है? बताइए, केंद्र की मंत्री परिषद में कितने मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है लोकसभा के कुल सदस्यों के 15%। ऑप्शन बी है लोकसभा के कुल सदस्यों के 50%। ऑप्शन सी है लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 10 से 15%। ऑप्शन डी है भारत के प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा के कुल सदस्यों के 15%। इतने मंत्री नियुक्त होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोकसभा के कुल सदस्यों के 15%। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। भारत में केंद्रीय मंत्री पद की शपथ से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में दिए गए हैं? तो बताइए, शपथ से संबंधित किस अनुसूची में दिए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरी अनुसूची में। ठीक है, तो तीसरी अनुसूची इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत में केंद्रीय मंत्री पद की शपथ से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में दिए गए हैं? तो तीसरी अनुसूची में दिए गए हैं। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? बताइए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है गृह मंत्री, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है स्वास्थ्य मंत्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बताइए प्रधानमंत्री। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन के नेता का अर्थ किससे है यदि वह लोकसभा के सदस्य हो? तो बताइए, लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन के नेता का अर्थ किससे है यदि वह लोकसभा के सदस्य हो? तो पहला ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है लोकसभा उपाध्यक्ष, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन के नेता का अर्थ प्रधानमंत्री से है यदि वह लोकसभा का सदस्य हो। एसएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा? बताइए, किस आर्टिकल के तहत ये व्यवस्था है कि एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 74 फर्स्ट। आर्टिकल 74 फर्स्ट ये करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, किस संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार के 15% तक सीमित कर दिया है? तो बताइए, किस संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार के 15% तक सीमित कर दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 91वें संविधान संशोधन। 91वें संविधान संशोधन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसएससी CHSL 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा पुनः स्थापित किया गया था? तो बताइए कि भारत के किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा पुनः स्थापित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। IAS 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध लाया गया था? बताइए, सर्वप्रथम लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध लाया गया था? तो पहला ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी है HD देवगौड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लाया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय किसके निर्देशाधीन
कार्य करता है, तो ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री की। ठीक है, प्रधानमंत्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय किसके निर्देशाधीन कार्य करता है? तो प्रधानमंत्री के। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट समितियां किसके द्वारा समय की आवश्यकता एवं परिस्थिति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गठित की जाती है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट समितियां किसके द्वारा समय की आवश्यकता एवं परिस्थिति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गठित की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? बताइए, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 होनी चाहिए। ठीक है, 50 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान होता है। तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23, कोई भी व्यक्ति भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम कितनी बार सेवारत हो सकता है? तो बताइए, तीन बार, 5 बार, 7 बार, कोई सीमा नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोई सीमा नहीं। एक व्यक्ति कितनी भी बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं भारत के। ठीक है, इसकी कोई सीमा नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग का अध्यक्ष भी होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका प्रधानमंत्री खुद होते हैं। ठीक है, तो लेकिन अब इसका नाम योजना आयोग का बदल के नीति आयोग कर दिया गया है। ठीक है, 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन इस नीति आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और योजना आयोग के भी होते थे, लेकिन अब इसका नाम बदल गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में कैबिनेट के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? स्वतंत्र भारत में कैबिनेट के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो पहला ऑप्शन है नवंबर 1968, ऑप्शन बी है जुलाई 1964 और ऑप्शन सी देख लेते हैं। ऑप्शन सी है, देखिए ऑप्शन सी है मार्च 1966, ऑप्शन डी है अगस्त 1963। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगस्त 1963। अगस्त 1963 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? पहला ऑप्शन है मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी है बीपी सिंह, ऑप्शन सी है चरण सिंह, ऑप्शन डी है गुलजारी लाल नंदा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? तो गुलजारी लाल नंदा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्त होने की उम्र क्या है? तो भारत के प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्त होने की उम्र क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, एज बाउंडेशन कोई नहीं इसमें प्रधानमंत्री की सेवानिवृत्ति के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसकी कोई सीमा नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 है, इनमें से किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे अधिक समय तक कार्य किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू सबसे अधिक तक कार्य किए हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो पहला ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी है चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन सी है मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी है गुलजारी लाल नंदा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के पहले प्रधानमंत्री जिनकी हत्या की गई थी,
बताइए भारत के पहले प्रधानमंत्री जिनकी हत्या की गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? बताइए लाल बहादुर शास्त्री का जन्म जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी में। 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी में गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती एक ही डेट पे मनाया जाता है, क्योंकि इनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। ठीक है, 2 अक्टूबर 1904 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल बहादुर शास्त्री का कार्यकाल कब से कब तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रहा है? बताइए लाल बहादुर शास्त्री का कार्यकाल कब से कब तक रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1964 से 1966। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1964 से 1966। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल 13 दिनों का था? बताइए 13 दिनों का किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल 13 दिनों का था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे? बताइए सन बताना है कि किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1967 से 1969। ऑप्शन बी 1967 से 1972 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय इनमें से किसकी आयु सर्वाधिक थी? बताइए किसकी आयु सर्वाधिक थी? तो पहला ऑप्शन है मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी देख लेते हैं। चलिए ऑप्शन सी देख लेते हैं बीपी सिंह, ऑप्शन डी है चौधरी चरण सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। ऑप्शन ए मोरारजी देसाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग आ गए हैं 36 क्वेश्चन नंबर पे। तो देखते हैं इनमें से कौन 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने? बताइए इनमें से कौन 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने? तो पहला ऑप्शन है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी है मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी है चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन डी है गुलजारी लाल नंदा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में किस स्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं? बताइए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में किस स्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाराणसी। ठीक है, वाराणसी से ये लोकसभा सदस्य चुने गए हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाराणसी का प्रतिनिधित्व करते हैं। आइए देखते हैं 38 क्वेश्चन नंबर 38 है निम्नलिखित में से भारत के कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास प्रस्ताव मत में पराजित हुए? तो पहला ऑप्शन है मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी है एच डी देवगौड़ा, ऑप्शन सी है विश्वनाथ प्रताप सिंह, ऑप्शन फोर्थ है अटल वाजपेयी। तो बताइए कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास मत में पराजित हुए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए मोरारजी देसाई, एच डी देवगौड़ा और विश्वनाथ प्रताप सिंह। ऑप्शन डी ऑप्शन फोर्थ है अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये चारों हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को शानदार समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से भारत के कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास मत में पराजित हुए? तो मोरारजी देसाई ये भी पराजित हुए हैं, मोरारजी देसाई, एच डी देवगौड़ा और आप विश्वनाथ प्रताप सिंह ये भी, अटल बिहारी वाजपेयी है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो? बताइए यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो पहला ऑप्शन है अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वो अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा, ऑप्शन बी है उसे 6 महीने के अंदर लोकसभा का सदस्य बनाना होगा, ऑप्शन सी है
वह लोकसभा में बजट पर नहीं बोल सकेगा। ऑप्शन डी है वह केवल राज्यसभा में ही वक्तव्य दे सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वो अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएंगे। ऑप्शन ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन नंबर, किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिन तक रह सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 6 माह। ठीक है, कोई भी व्यक्ति 6 माह तक मंत्री पद बना रह सकता है, किसी भी लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य न होते हुए भी। ठीक है, किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिन तक रह सकता है? तो 6 माह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा काल जो है सही है, ये बताना है कौन सा सही है। तो उनका काल के अकॉर्डिंग बताना है, उनके पद की जो अवधि थी उसके अकॉर्डिंग। तो पहला ऑप्शन है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, नंबर 3 है मोरारजी देसाई, और नंबर 4 है चौधरी चरण सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। इसी प्रकार शानदार अपनी तैयारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार टॉपिक लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।